लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। बारिश में भीगना नहीं है, ठीक है ना। अच्छे बच्चों की तरह घर पे रहना है, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि बच्चे जो हैं वो एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस टाइम पर कि मैम हम 10th क्लास में हैं या फिर हम 12th क्लास में, हम एचबीएससी बोर्ड से, हम सीबीएसई बोर्ड से, कौन से बोर्ड में कौन सी क्लास में कितने परसेंटेज वाला बच्चा पास होता है और किस तरीके से क्राइटेरिया रहता है। क्या थ्योरी में भी हमें प्रैक्टिकल वाले जो थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है उन दोनों के मार्क्स कंबाइन करके पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं या अलग करके पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इसके बीच में ना खिचड़ी बहुत ज़्यादा पकी हुई होती है बच्चों के बीच में, जो कि कॉमन भी है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप सब लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो बहुत ही इजी चीज़ मैं बताने वाली हूँ। एक चीज़ जो आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि आप कोई भी पेपर देते हो उसमें आप लोगों को 33% जो है वो अटेन करना होता है। 33% इज योर पासिंग परसेंटेज, ठीक है। आपको वो चीज़ लेकर आनी ही होती है। डजंट मैटर यू आर इन 10th क्लास, यू आर इन 12th क्लास, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। दैट इज कि 33% जो है, अब आप लोग जो है बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल भी देते हैं, है ना, और इसके अलावा में प्लस थ्योरी भी देते हैं। अब यहाँ पर मैम प्रैक्टिकल और थ्योरी का मतलब क्या है, ये तो बहुत मुश्किल सा वर्ड है, हमें नहीं पता लगा। तो सीबीएसई एचबीएसई दोनों को बता रही हूँ मैं। प्रैक्टिकल का मतलब सिंपल होता है कि जो भी आप प्रैक्टिकल देते हैं, जैसे साइंस हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, मेडिकल वाले बच्चे हो गए, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हो गए, और इसके अलावा में जो भी प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। और एक चीज़ और, इसके साथ में एक चीज़ और आ जाती है, दैट इज योर असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट तो आप लोगों की क्या होता है कि स्कूल से ही जाती है, तो उसके अंदर तो कोई भी वो करने की जरूरत नहीं है कि मैम इसमें हम फेल हो गए या ये हो गए। टीचर सब बच्चों को पास कर देती है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि मैम इस चीज को मतलब 33% जो हम लेकर आते हैं ये किस बेस पर होते हैं और कितने में से हमें ये लेके आने होते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि जो ये आप परसेंटेज लेते हो ना, मतलब कि हाँ कि प्रैक्टिकल है या फिर थ्योरी है, मैम कितने में से मार्क्स लेने होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, चाहे सबसे पहले अगर आप 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो, दोनों मेरे पासिंग परसेंटेज जो होती है, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100, है ना। 100 में से ही लेने होते हैं आप लोगों को कि आप कोई भी क्लास इसके अंदर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके 100 में से ही मार्क्स लगते हैं। अब यहाँ पर फर्क ये आता है कि 100 के अंदर से एक चीज ये होती है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं कई सब्जेक्ट्स में, ठीक है, कई सब्जेक्ट्स में आपकी असेसमेंट होती है, ओके, और कई जगह पर आप लोगों के थ्योरी होती है। अब थ्योरी वाली चीज जो है ये तो पक्का होती है कि होती ही होती है, ऐसा तो नहीं है कि 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल ही हो रहा है, नहीं। और असेसमेंट वाली चीज जो है, असेसमेंट में भी आपकी एक परमानेंट होती है कि ये होती ही है। ऐसा भी नहीं है कि आपका स्कूल जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो वो 100 मार्क्स का होता है, नो, वो 80 मार्क्स का होता है। जो 20% होती है वो आपकी असेसमेंट जाती है। अब मैम असेसमेंट क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, असेसमेंट लगाते कैसे हैं, तो असेसमेंट आपके स्कूल वाले टीचर्स लगाते हैं, ठीक है। दिस इज डिपेंड ऑन योर क्लास परफॉर्मेंस। आप कितने अच्छे बच्चों की तरह वहाँ पर पढ़े हो, कितने अच्छे से आप लोगों ने टीचर का कहना सुना है, कितने अच्छे से आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं, कितने अच्छे से आप लोगों का बिहेवियर रहा है, पीरियोडिक टेस्ट में आपके मार्क्स कितने रहे हैं, जो फाइल्स वगैरह बनती हैं वो कितने अच्छे से आपने दी हैं, तो ओवरऑल वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स में से लगते हैं, ठीक है, वो 20 मार्क्स में से लगते हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और होशियार रहे हैं, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में 20 या फिर 19 जो है वो असेसमेंट जाती है, ठीक है। अब और जो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं कि मतलब हाँ वो स्कूल आते थे लेकिन थोड़ा इग्नोरेंस में रहते थे, ठीक है, रेगुलरिटी नहीं होती थी टेस्ट में, नंबर अच्छे आते थे लेकिन कभी कभार अच्छे कभी कभार गंदे, तो वहाँ पर उनकी जो है वो 18 से 17 के बीच में लगती है, ठीक है। इसके बाद वो बच्चे आ जाते हैं जो बिल्कुल मतलब कि उनको लेना देना ही नहीं होता है क्लास से, दिन दुनिया से, वो बेचारे अपना ही दुनिया में मस्त रहते हैं। कुछ महान आत्माएं होती हैं हर क्लास में, है ना, तुम लोग उसमें से आते हो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बता देना, उनकी जो है वो 15 से 17 के बीच में लगती है बस। इससे ज़्यादा कम असेसमेंट जो है वो टीचर्स नहीं लगाते, स्पेशली इफ़ यू आर अ बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब कई तो बेचारे सोच रहे होंगे कि बेकार में 2-3 नंबर ही तो थे, 2-3 नंबरों की वजह से हम लोगों ने इतनी मेहनत की, 15-17 नंबर तो हमें वैसे ही मिल जाते अगर हम मेहनत नहीं भी करते। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देती हूँ कि बच्चे जब बोर्ड का जो पेपर होता है ना उसमें 1 मार्क्स और 0.5 भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। उन बच्चों से आप जाकर पूछना जब रिजल्ट आएगा जिनके मार्क्स जो है वो 27.5 या फिर 26 या फिर 25 बन रहे हो और 27 पर वो पास हो, तो उनको पता लगता है कि यार 1 नंबर अगर मिल जाता है, 1 नंबर अगर टीचर दे देता तो क्या हो जाता उसका, 2 नंबर अगर और मिल जाते तो हम पास हो जाते, हमारे पूरे साल में हमें सब्जेक्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो पॉइंट मार्क्स जो है या फिर 1 मार्क्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब मार्क्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि 33% आप लोगों को लेने हैं। अब मैम 33% का क्राइटेरिया जो है वो किन वालों का है या फिर कितने में से
से लेना है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो 10th क्लास स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो 10th क्लास स्टूडेंट्स होते हैं HBSC CBSE दोनों के लिए बता रही हूँ, उन लोगों को प्रैक्टिकल प्लस में थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को 33% मार्क्स जो है वो स्कोर करने होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता दूंगी कि 80 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ना आप लोगों का, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसका आपको 33% लेना है अपनी DMC में पास होने के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें 33% स्कोर नहीं कर पाते हो तो आप फेल हो जाओगे, ओके। अब यहाँ पर 33% आधे तो ऐसे हैं जिनको बेचारों को निकालना नहीं आ रहा होगा, जैसे आपके 80 में से 65 नंबर आते हैं, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली ज्यादा है। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि 33% होता कैसे, 80 का 33% आपको निकालना है दिस एंड दिस, ओके, 1 0 1 0, ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, 8 3 24, 2 कैरी इधर आया, सिंपल 8 3 24 25 26, ठीक है, 264 अपॉन में ये वाला 10 यहाँ डाल देंगे और जब इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो पीछे से एक डिजिट जो है वो 0 यहाँ पर आ जाएगा। दिस मीन्स 26.4। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि 27 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में लाने ही लाने हैं, तभी आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो आपको 33% लेना होता है। बाकी इसके अलावा रही 12th वालों की बात, तो 12th वालों को प्रैक्टिकल में अलग 33% अटेन करने हैं और थियोरी में अलग 33% लेने हैं, जो कि CBSE का तो फाइनल है। और HBSC वालों को यही परफॉर्मा रहता है कि आपको 33% लेने होते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी मिला के, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एक बार और ये चीज़ समझाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम पर रिजल्ट में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट इसी तरीके से पूरा तामझाम समझाने के लिए आप लोगों के पास हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और इसके अलावा में चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर पहली बार आए हो तो थोड़ा सा विजिट करो, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में जितने लिंक्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पर जाओ, विजिट करो और